जय माता दी। नवरात्रि का कलश स्थापना और क्षेत्री बीजन की प्रक्रिया आरंभ करते हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर, और प्रयत्न करेंगे कि पूरे ही समय माता का कोई नाम या महामंत्र मन में या उच्च स्वर से लेते रहें। ओम गंगणपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह है एक तांबे का लोटा जिसमें हम डालेंगे पीने वाला जल, और उसमें डालेंगे जो भी नदियों का या पवित्र तीर्थों का जो हमारे पास जल है। जैसे मेरे पास है पेहुआ कुरुक्षेत्र का सरस्वती नदी का जल। वैसे तो वहां पर सरस्वती नदी का उद्गम नहीं है, पर जो भी पीछे से सरकार जल छोड़ती है, वो जो कुंड है, तालाब है या जो सरोवर है, उसमें जब जल आता है और जब पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए वहां पर तर्पण किया जाता है, तो उसी जल में सरस्वती माता का निवास माना जाता है। इसलिए ये सरस्वती माता का जल थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ। यह है हरिद्वार से लाया हुआ गंगा जल। ये भी हम थोड़ा से इसमें डाल देते हैं। यह है काशी विश्वनाथ का जल, जो मैं पिछली बारी जब गई थी तो ले आई थी। ये भी थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह है प्रयागराज इलाहाबाद का जल, जहां पर तीनों ही नदियों का संगम होता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस जल में आप पंचमेवा यानी 5 प्रकार का मेवा डाल सकते हैं। आप 2 लौंग, 2 सुपारी, 1 इलायची डाल सकते हैं, और 1 चांदी का सिक्का। अगर वो नहीं है तो आपके घर में कोई भी चांदी या सोने का अगर कोई गहना है, उसे आप बहुत अच्छे से साफ करके, धो के, मांज के इसमें डाल सकते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। डाल रही हूँ थोड़ी सी चीनी मीठे की जगह पर। पंचमेवा यह है पंचपल्लव। देखा जाए तो कई लोग अलग अलग तरीके से 5 पत्ते इसमें लगाते हैं, जो कि अशोक, आम या किसी और पूजित वृक्ष के भी हो सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा यह रहता है कि हम 5 पत्तों का ऐसा समूह तोड़ें। तोड़ने से पहले आम के, अशोक के वृक्ष को प्रणाम करना ज़रूरी है। यह पंचपल्लव हमने कलश में डाल दिए हैं। अब ये देखिए, यह है नारियल का मुंह। आप इसको देखिए, ये एक पूंछ सा लगता है, और यह है नारियल का मुंह। इस तरफ से नारियल पेड़ से जुड़ा होता है। अगर आप इसको जब खोलेंगे, जब इसकी जट उतारेंगे, इसके ये जो जटा है नारियल की वो उतारेंगे, तो यहाँ पर 3 आंख नुमा एक आकृति नजर आएगी। तो यह होता है नारियल का मुंह, और यह होती है उसकी दूसरी तरफ।
मैंने आपको अपने पिछले कुछ वीडियोस में बताया हुआ है कि ये जो नारियल का मुख है वह जो भी इंसान पूजा कर रहा है उसकी तरफ होना चाहिए, क्योंकि हम कलश को यहाँ पर स्थापित करेंगे और यहाँ पर बैठ के माता की आराधना करेंगे, तो इसका मुख हमारी तरफ होना चाहिए, यानी इस तरफ। अभी मैंने कलश में जो भी डालना था पूजन सामग्री डाल दी है। अब हम इसको स्थापित करेंगे। उससे पहले एक बर्तन लेके उसमें थोड़ी सी रेत डालेंगे। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह रेत मैंने छलनी में छान के साफ कर ली थी ताकि इसमें कोई पत्थर या कुछ और ऐसा अवयव ना हो जो कि हमारी खेतरी को अच्छे तरीके से उगने में बाधा उत्पन्न करे। इसी रेत में हम तुलसी के गमले में से लाई हुई थोड़ी सी मिट्टी भी मिला देते हैं, जो कि बहुत शुभ मानी जाती है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब इसमें हम रात को या कम से कम 3-4 घंटे पहले भिगोए हुए जौ भी डालेंगे। ओम गंगणपतये नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यूं तो खेतरी बीजने वाला अपनी तरफ से पूरी श्रद्धा से, अपनी समझ से, अपनी जानकारी से अच्छे से ही जौ डालते हैं, किंतु देखा जाता है कि जब खेतरी माता दर्शन देती हैं तो उस समय खेतरी माता के अलग अलग रूप होते हैं। मैंने आपको पिछले नवरात्रे में बताया था और इसके लिए एक वीडियो भी मेरे चैनल पर है जिसमें ये बताया हुआ है कि किस तरह की खेतरी, जब खेतरी माता अपना दर्शन देती हैं, अपना रूप दिखाती हैं, अष्टमी और नवमी के दिन खेतरी माता का जो भी रूप होता है उससे हमें यह समझ आता है कि खेतरी बीजने वाले का और उसके परिवार का और जिस भी कामना से खेतरी माता का आवाहन किया गया है, माता को बुलाया गया है, वह रूप क्या दर्शाता है। अमूमन वह अगले 6 महीनों का भविष्य दर्शाता है। अब हम इसमें जल डालेंगे क्योंकि रेत सूखी थी। पहली बारी हमें काफ़ी सफिशिएंट मात्रा में जल डालना होता है क्योंकि नीचे की रेत अभी सूखी है, और अगर किसी कारणवश आप जौ को भिगोना भूल जाते हैं तब भी शुरू में जौ को ज़्यादा पानी चाहिए होता है और जो मिट्टी का बर्तन है वो भी कुछ कुछ पानी पी जाएगा। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी रेत की लेयर एक और डाल देते हैं, हल्की हल्की लेयर, ताकि जो जौ हैं वो रेत में छुप जाएं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब यह कलश हम उठाकर स्थापित करने वाले हैं जो हमने चावलों की ढेरी लगाई थी। भगवान गणेश जी हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे 33 करोड़ देवी देवताओं, हे माता रानी, हमारे घर पर हमेशा सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते रहना। प्रभु माँ, हम तुम्हारे बच्चे हैं,
मैं अनजान मलिन मन ना जानू कोई रीत, अटपट वाणी को ही माँ समझो मेरी प्रीत। मेरे अवगुण बहुत हैं करना नहीं ध्यान, सिंह वाहिनी अंबिके करो सबका कल्याण। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह है एक मिट्टी का दीपक जिसमें मैंने कुछ घी डाला है। यह एक रूटीन माता की ज्योति जलाई है। अब उस दीपक में हम ये ज्योति रख के अखंड ज्योति जगा के माँ से प्रार्थना करेंगे कि सारे ही नवरात्रे आप अखंड ज्योति जगाए रखना। इससे यह बाती सीधी रहती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक लेयर जौ के ऊपर डाल देते हैं ताकि वो जौ रेत में हल्के हल्के दबे रहें। आइए माँ से प्रार्थना करते हैं और जगाते हैं नवरात्रों की माता की अखंड ज्योत। हे माँ, आप ही ज्योत जगा रहे हो, आप ही इस ज्योत को पूरे ही नवरात्रे अखंड रखिएगा, हमें आशीर्वाद दीजिएगा और अपनी ज्योत का ध्यान आप स्वयं रखिएगा। जय माता दी। ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जगदियां जोतां वाली माता तुहाडी सदा ही जय। सुचियां जोतां वाली माता तुहाडी सदा ही जय। 80-4-84 घंटियां वाली माता तुहाडी सदा ही जय। भुल्लां चुक्कां माफ करन वाली माता तुहाडी सदा ही जय। निकियां निकियां कंजकां वाली माता तुहाडी सदा ही जय। जयकारे वाले नू मिठियां मुरादां, बोल साचे दरबार दी जय। आइए पूजन करते हैं कलश का, माता की खेतरी का, जो हमने अभी जौ बोए हैं। यह गंगा जल है। जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ। जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ। जय माँ जय माँ। जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ। यदि किसी कारणवश आपके पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है तो परेशान मत होइए, क्योंकि माँ भगवान हमारी श्रद्धा के, हमारे भाव के भूखे हुए हैं। किंतु यदि आपके पास भाव नहीं है तो उसका तो कोई उपाय नहीं है। अगर आपके पास रोली भी नहीं है, अगर आपके पास चंदन नहीं है, चावल नहीं है, कुछ भी नहीं है,
पर अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है, भाव सच्चा है, तो अगर आप मानसिक पूजा भी करेंगे, मानसिक रूप से आप खेतरी बीजेंगे, मानसिक रूप से आप घट स्थापना करेंगे, मानसिक रूप से आप अखंड ज्योत जलाएंगे, तो उसका भी उतना ही नहीं तो उससे भी ज़्यादा फल होगा, क्योंकि आप भाव से वो काम कर रहे हैं। आइए, जय माता दी, 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 जय माता दी। गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। जय मां पार्वती। जय शिव जी बोले। हमारे शास्त्रों में पंच महादेवों की पूजा का विधान है, यानी प्रतिदिन हमें 5 देवों की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जो हैं गणेश जी, शिव जी, सूर्य भगवान, विष्णु भगवान और माँ का रूप। हाथ धो लेते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को तिलक लगाया तो हमारा हाथ एक तरीके से जूठा हो गया। तेरे आचर नाच मेरी अरदास माता, तेरे आचर नाच मेरी अरदास माता, कि हर पल वसिया रवे मेरा संसार माता, कि हर पल सजिया रवे तेरा दरबार माता, तेरे आचर नाच मेरी अरदास माता, तेरे आचर नाच मेरी अरदास माता। घट स्थापना के कलश पर पहले ही मौली बांधी हुई है। अब हम इस मौली को जैसे वस्त्र समर्पित करते हैं, कुछ उस भाव से हम इस खेतरी के बर्तन पर बांध देते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कुछ लोग नारियल पर चुन्नी बांधते हैं, वो भी वस्त्र रूपेण ही होता है। मैं यहाँ पर मौली अर्पित कर रही हूँ और साथ ही साथ ये चुनरी भी उड़ा दी हमने कलश को और नारियल को। चूंकि गर्मियों के दिन हैं, कुछ पानी तो बर्तन पी जाएगा, इसलिए हमने कुछ ज़्यादा जल डाला है। खेतरी के अच्छी तरीके से रोपण और बीजन के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम को इन ज्वारों में, इन जौ में, और जब खेतरी माता दर्शन दे जाती है तब भी सुबह शाम जल अवश्य देना चाहिए। और जब तक माता के दर्शन ना हो, यानी खेतरी माता के दर्शन ना हो, तब तक इस बर्तन को आप किसी पतली चुन्नी से या पतले वस्त्र से ढक कर रखें, ताकि कुछ धूल, मिट्टी या और भी कुछ उड़ के इसमें ना पड़ जाए और हवा भी आती जाती रहे। अब आप देखिए, अब हो चुका है कलश स्थापना, हो चुकी है घट स्थापना, खेतरी बीजन हो चुका है। माँ की कृपा से अखंड ज्योत, जो कि उम्मीद करती हूँ कि माँ नवरात्रों में, पूरे ही नवरात्रों में अखंड ज्योति जलवाएंगी, इसलिए उनका धन्यवाद करते हुए एक बार प्रेम से बोलेंगे जय माता दी, जय माता दी। कोशिश करें, क्योंकि पूरे ही नवरात्रे शक्ति संचयन और शक्ति संवर्धन के दिन होते हैं, इसलिए आप सारा दिन कुछ भी करें,
बस माता का जो निवारण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका निरंतर जाप करते रहें। ओम तो प्रणव अक्षर है ही, ऐं माता सरस्वती का बीज मंत्र है, ह्रीं माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ वैष्णवी का बीज मंत्र है, और क्लीं माँ काली का बीज मंत्र है। यह तीनों ही बीज मंत्र एक ही मंत्र में है और हमें अपना मनुष्य जन्म चलाने के लिए शारीरिक शक्ति भी चाहिए, बुद्धि शक्ति भी चाहिए और धन शक्ति भी चाहिए। इस मंत्र में तीनों ही शक्तियों के बीज मंत्र हैं और ये सर्वोच्च कोटि का माता का मंत्र है। अगर यह नहीं तो आप सारा दिन कोई भी मंत्र, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, अगर यह भी नहीं हो पाता तो माँ 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 जय माता दी यह करते रहिए। देखिए आपको अंदर से यह आभास होगा कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप सही राह पर हैं, आप अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करें कि आप पूरे ही नवरात्रे अपनी अखंड ज्योत के साथ एक छोटा दीपक हमेशा तैयार रखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी आपको ध्यान ना हो और अखंड ज्योत में घी कम रह जाए और आपको इमरजेंसी अकस्मात में उसको ठीक करना पड़े। याद रखिए कि अखंड ज्योत के कुछ नियम होते हैं। जब भी आप अखंड ज्योत को ठीक करें तो अखंड ज्योति में से ही माचिस की तीली से अग्नि लेके साथ में रखी एक ज्योत को जला दें, क्योंकि वो वही ज्योति है। इसलिए अगर दुर्भाग्यवश अखंड ज्योत जो आपने जलाई है उसमें कुछ कमी पेशी भी होती है तो उसी ज्योत का प्रारूप आपके पास उपस्थित है। इसलिए जब भी आप अखंड ज्योत को ठीक करें तो एक छोटी ज्योत को जला लें, और अगर कुछ गलती हो गई है तो इसी ज्योत में से दोबारा से अग्नि लेके आप अपनी अखंड ज्योत को दोबारा से ठीक कर सकते हैं। जब भी आप घट स्थापना करें, कलश के या घड़े के ऊपर जब आप नारियल रखते हैं तो नारियल का मुंह वहां होता है जब वो पेड़ से लटका होता है। एक जगह होती है जहां से वो पूंछ सा नजर आता है, वो उसका मुंह नहीं होता। नारियल का मुंह होता है जिसको आप छिलेंगे तो अंदर से 2 आंखें, एक नाक और एक मुंह सा बना होता है जो तीसरी आंख के तरीके लगता है, वो होता है नारियल का मुंह। और वो उसी जगह होता है जहां से वो पेड़ से लटका होता है। ध्यान से नारियल को देखिए, और जब भी आप घट स्थापना करें, कलश के ऊपर नारियल रखें तो नारियल का मुंह हमेशा आपकी तरफ होना चाहिए। जब आप पूजा करते हैं, आपकी ज्योति में जो आपने प्रज्वलित की है या फिर अखंड ज्योत में साक्षात माता का, ज्वाला माता का रूप होता है, उनका वास होता है। स्वच्छता का ध्यान रखिए। और जो नारियल आप घट स्थापना में उपयोग लाते हैं, उस घट की 9 दिन पूजा होती है, उस नारियल की पूजा होती है, उसमें भी साक्षात माता का ही अंश होता है। इसलिए सामने प्रभु की, माता की या आपके इष्ट देव की तस्वीर है या फिर कोई मूर्ति है, सामने दीपक है जो कि पूर्वाभिमुख है, आप भी पूर्वाभिमुख ही बैठे हैं, पूर्व की तरह आपका मुंह होना चाहिए, चेहरा होने चाहिए, और आपके बाईं तरफ और देवता के दाईं तरफ पे घट स्थापना होती है। घट के ऊपर आप नारियल रखते हैं और नारियल का मुंह हमेशा आपकी तरफ होना चाहिए। पूरे नवरात्रि आप उस कलश में, उस घट में, उस नारियल में माता का स्वरूप जानकर, साक्षात उनको प्रत्यक्ष मानकर अपनी प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए, मंत्र सिद्धि करिए। ये आप तभी कर पाएंगे जब नारियल का मुंह आपकी तरफ है। अगर आपने नारियल को आड़ा, तिरछा, ऊपर नीचे रखा तो ये संभव नहीं हो पाएगा और ये त्रुटिपूर्ण कार्य होगा। त्रुटिपूर्ण का फल न मिलके दोष लगता है।
नारियल का मुंह हमेशा आपकी तरफ हो। अगर आप नारियल का मुंह पूर्व की तरफ या अपने से दूसरी तरफ रखते हैं तो धन की हानि होती है। याद रखिए, नारियल कई लोग खड़ा करके रख देते हैं। अगर आप नारियल का मुंह ऊपर की तरफ करते हैं तो रोग बढ़ते हैं। अगर नारियल को आप अधोमुखी रखते हैं तो शत्रु बढ़ते हैं। इसलिए नारियल का मुख हमेशा आपकी तरफ, माता की मूर्ति, इष्ट देव का चित्र आपकी तरफ, आप पूर्वाभिमुख, पूर्व की तरफ मुंह करके, ज्योति भी पूर्वाभिमुख और नारियल का मुख आपकी तरफ। अगर इस समय ये जो हमारे घर का मंदिर है, इस मंदिर के पीछे पूर्व दिशा है, यानी मैं अगर इस मंदिर में के सामने बैठकर पूजा कर रही हूं तो मैं पूर्वाभिमुख हूं, यानी मेरा मुख पूर्व की तरफ है। जब आप माता या अपने किसी भी इष्ट देवता के आगे दीपक जलाते हैं तो आपका मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए। जैसे मैं बैठी हूं, मेरे सामने अगर पूर्व दिशा है तो हमारी इष्ट भगवान की या माता की मूर्ति या कोई भी चित्र की पीठ पूर्व की तरफ होगी और उनका मुख हमारी तरफ होगा। हम पूर्व की तरफ मुख करके बैठेंगे और जो भी आप दीपक जलाते हैं, अगर वो दीपक गोल बत्ती वाला है तब तो दिशा का ज्ञान रखने की जरूरत नहीं है, परंतु अगर उस दीपक का मुख या दीपक की लंबी बत्ती है तो वो बत्ती भी पूर्व की तरफ होगी, क्योंकि सामने प्रभु का चित्र है, मूर्ति है, उनके सामने आपने दीपक प्रज्वलित किया और उसके पीछे या चित्र के सामने आप बैठे हैं जिसका मुख भी पूर्व की तरफ है। अगर किसी वजह से पूर्व की तरफ मुख करके आप ना बैठे कि मंदिर आपका किसी और दिशा में है या कोई भी अन्य कारण है, तो आपका मुख हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए। उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके ही आपको प्रभु की वंदना, पूजा, अर्चना करनी चाहिए, यानी मेरा मुख पूर्व की तरफ है। जो घट स्थापना हमने की है वह प्रभु के दाईं तरफ और मेरे बाएं तरफ है। नारियल का मुख मेरी तरफ है, क्योंकि हम इस नारियल में, इस कलश में माता का आवाहन करते हैं और जो खेतरी है उसमें भी माता अपना दर्शन देंगी। और सारे ही नवरात्रे हमें जो भी प्रार्थना करनी है, इस कलश में विद्यमान देवी देवता, माँ और इस नारियल में जो माँ का स्वरूप है, जो माँ की उपस्थिति है, उनसे हम प्रार्थना करेंगे, अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे, वंदन करेंगे और यह नारियल साक्षात उस प्रार्थना को सुनेंगे और हम पर कृपा होगी। तो यह है विधान खेतरी बीजन का, कलश स्थापना, घट स्थापना का और अखंड ज्योत का। प्रभु से प्रार्थना है कि आपके घर में भी हमेशा खुशियाँ इसी तरीके से बनी रहें और माँ अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। जय माता दी। नवरात्रों की शुभकामनाएं। जुड़े रहिए रचनात्मक कथा से। आपका शुभ हो।